हमारे इस प्रेस क्लब में हमारे प्रेस के समस्त बंधुओं का सादर नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। और मैं बरार पटेल महासंघ के राज्य का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और हमारे साथ हमारे समाज के हमारे बरार महासंघ के प्रमुख भरत राम जी पटेल अध्यक्ष एवं संयोजक राजेश जी नायक, परमानंद पटेल, राम कुमार जी पटेल और हमारे विभिन्न समाज के प्रमुख पदाधिकारीगण साथीगण उपस्थित है। आप सबका मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जैसे कि आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, हमारा समाज बहुत ही दुखी है अभी कि हमारे समाज में प्रदेश के अंतर्गत जो क्वांटिफाइड डाटा निकला था उसके अनुसार हमारा ओबीसी समाज जो है वरिष्ठता क्रम में सर्वाधिक जनसंख्या में तीसरे नंबर पर है और छत्तीसगढ़ के बहुतायत जिलों में जहां हमारे समाज के लोग निवासरत हैं। और जैसा कि हम देखते हैं कि हम अपने समाज के हित संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए, प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए अपनी सामाजिकता, आर्थिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था को बनाए हुए हैं। साथ ही साथ हम अब देख रहे हैं कि हमें सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं है, हमारी हिस्सेदारी नहीं है और न ही राजनीतिक दलों के संगठन में हमारी भागीदारी है, जिससे हम लोग क्षुब्ध हैं। और हम चाहते हैं कि राजनीतिक दलों में, विभिन्न प्रकोष्ठों में प्रमुख जो संगठन है उसमें हमारे समाज के लोगों को भी स्थान मिले। साथ ही साथ जो निगम मंडल आयोग जो बने हैं यहाँ पर, तो उस निगम मंडल आयोग में हमारा एक समाज का शाकंभरी बोर्ड होता है। शाकंभरी बोर्ड में अध्यक्ष की नियुक्ति आज पर्यंत तक नहीं हुई है और उसमें विभिन्न सदस्य भी दिए जाने हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र के विभिन्न जिले से हमारे विभिन्न घटकों के लोग हैं, उनको भी शीघ्र ही समावेश किया जाना चाहिए। ये हमारी बातें हैं। और इसके साथ साथ कृषक कल्याण बोर्ड में भी जिसमें उसमें नियम में लिखा हुआ है कि 3 सदस्य हमारे समाज से लिए जाने हैं, इनकी भी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। इसके साथ साथ ही पूर्व में के शासन में हमारे समाज के और लोग भी विभिन्न आयोगों में, मंडलों में रहे हैं। जैसे कि पिछड़ा वर्ग आयोग में भी हमारे लोग रहे, हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के भी हितों की रक्षा के लिए हम लोग काम करते हैं। तो पिछड़ा वर्ग आयोग जैसे विभिन्न आयोग मंडलों में भी हम अपनी भागीदारी, हिस्सेदारी चाहते हैं। इसी प्रकार हमारी जो शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, जिन्हें देश में प्रथम शिक्षिका के रूप में कहा जाता है, उन्होंने जब बालिका शिक्षा नहीं थी तो शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने स्वयं विद्यालय खोले थे। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के शिक्षिकाओं को सम्मानित किया जाए, उन्हें ऐसे सम्मान के पुरस्कार मिले, हम ऐसा चाहते हैं। इसी प्रकार राज्योत्सव में जैसे कि हम देखते हैं 25 वर्ष हो चुके हैं हमारे छत्तीसगढ़ की स्थापना को, लेकिन जैसे विभिन्न समाज के महान विभूतियों, प्रमुखों के नाम पे जो अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है, हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्हें बुद्ध जी का, महावीर जी का, कबीर जी का एक अवतार बताया गया है, वास्तविक में महात्मा हमारे देश के वो हैं, उनके नाम से अलंकरण पुरस्कार प्रथम वर्ष में ही
घोषित किए गए थे, लेकिन आज तक के वो पुरस्कार 25 वर्षों में महात्मा फूले के नाम से नहीं मिला है। जिसको अलंकरण पुरस्कार प्रदेश स्तर में हमारे सी समाज के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुखों को दिया जाना चाहिए प्रतिवर्ष, ये हमारी भावना है। इसी प्रकार 10 वर्षों से हम लोग प्रदेश स्तरीय हमारे छात्रावास के लिए हम पिछड़े वर्ग से आते हैं और छात्रावास की कमी के कारण हमारे निचले तबके के सामान्य वर्ग के लोग को शिक्षा अर्जन करने में बहुत तकलीफ होती है और उसके लिए हम लोग जमीन की मांग लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन आज तक हमें उसका सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाया है। और इसी प्रकार जैसे कि विभिन्न दुर्घटनाएं जैसे होती हैं, ग्राम चरोटी बालादा बाजार में बालिका कुमारी तेजस्विनी पटेल की हत्या नृशंस हत्या पैर काटकर की गई थी और उन पर आग जला कर की गई थी। इस विभत्स हत्या में को गंभीरता से नहीं लिया गया है और इसके लिए हमने लगातार मुख्यमंत्री के नाम से, संबंधित कलेक्टर के नाम से 4 बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा, लेकिन आज तक के किसी प्रकार की पीड़ित पक्ष को कोई मुआवजा नहीं मिला है। उपरोक्त हम इन विषयों को लेकर आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम आकर्षित करना चाहते हैं हमारे इस प्रदेश के सत्ता एवं संगठन के लोगों को कि वे हम कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं और अपना वाजिब हक मांग रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे पास जो वोट की संख्या है, लाखों की जो संख्या है, और उसमें भी हमारे प्रतिनिधि नियुक्त हो। और यदि ऐसा नहीं होता तो हम आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जो ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, हम इस प्रकार की ऐसी यदि लगातार उपेक्षा होती रही तो हमें एक गंभीर निर्णय लेना होगा। किसी विकल्प की ओर हमें जाने के लिए हम लोग विवश और मजबूर हो सकते हैं। धन्यवाद, आपने मेरी बातों को सुना। देव पटेल, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, राजनीतिक प्रकोष्ठ, मरार पटेल महासंघ, छत्तीसगढ़। मेरा नाम कृष्ण कुमार पटेल है, मैं राजनीतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्रेस वार्ता हम लोग आज कर रहे हैं। सरकार और विपक्ष मरार समाज को किसी प्रकार से महत्व नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मरार समाज सरकार की उसमें तीसरा स्थान पर है हम लोग, और मरार समाज खेती बाड़ी करने वाले हम लोग हैं और सभी को हरा सब्जी खिलाते हैं। और सरकार हम लोगों को ना पार्टी में, ना अभी हमारे जो शाकंभरी बोर्ड है, शाकंभरी बोर्ड का आज तक अभी तक गठन नहीं किया गया है। देखा गया है कि जितने भी छोटे छोटे समाज हैं उनका सभी का आयोग निगम बना दिया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन हम लोगों का मरार समाज को अनदेखा किया गया और अनसुना किया गया, जिससे हमारे मरार समाज बहुत निराश है, बहुत आक्रोशित है। और जिसके लिए हम लोग, यदि सरकार सही पहल नहीं करती है तो हम लोग तीसरा विकल्प के बारे में मजबूर हो जाएंगे सोचने के लिए। हम सब मरार समाज के लोग सरकार से और विपक्ष से, अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की कार्यकारिणी घोषित की है और जिलों के अध्यक्षों की घोषित की है, लेकिन मरार समाज इतने जनसंख्या में होने के बावजूद एक भी स्थान पर जिला अध्यक्षों का नियुक्ति नहीं किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ठीक इसी प्रकार से विपक्ष कांग्रेस के द्वारा भी अभी जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है, इसमें भी मरार समाज को कहीं भी एक जिला पर स्थान नहीं दिया गया है। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं और बहुत नाराज भी है दोनों पार्टियों से। और हम लोग इसी तरह यदि चलता रहा तो हम लोग तीसरे विकल्प, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर तीसरे विकल्प के लिए सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं।